पेट्रा कहता है, मेरी मदद करो, पापा मुझे मारना चाहते हैं। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, आपने राजकुमार पेट्रा को इस तरह कंबल में क्यों लपेटा है? मार्कस कहता है, कौन किसे मारना चाहता है, ये बस नजरिए की बात है। पहले मुझे लगा कि ये बिल्कुल सामान्य बात है, जब तक नींद में उसने मुझे थप्पड़ और लात नहीं मारी। कल रात वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगा। ऐसा लगा जैसे अगर मैं थोड़ा और सहता तो मैं मर जाता। इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसे बांधना पड़ा। रूफस सोचता है, हाँ शायद उस समय प्रिंस पेट्रा प्रिंस लियाम के साथ भी ऐसे ही सोते थे। मैं महाराज को समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चों को ऐसे कंबल में लपेट देना कि वो हिल डुल न पाए, ये अब बहुत ज्यादा ही हो गया है। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे के साथ सोना कैसा लगता है जो अपनी नींद में स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन शायद क्योंकि वो कल रात से पार्टी से बहुत थक गए थे, राजकुमार पेट्रा अच्छी तरह से सो नहीं पाए होंगे। और तो और एक बच्चे को इतना कसकर लपेटना कि वो बिल्कुल भी हिल न सके, एक बुद्धिमान वाली बात तो नहीं लगती। पेट्रा कहता है, हाँ दादाजी, रूफस सही कह रहे हैं। क्या होगा अगर पेट्रा जमीन पर गिर जाए और हिल न पाए क्योंकि पेट्रा को कसकर लपेटा गया था? क्या होगा अगर पेट्रा मर जाए? पापा को अब पेट्रा से माफी मांगनी होगी, अगर नहीं तो पेट्रा पापा की मदद नहीं करना चाहता। मार्कस कहता है, मुझे माफ करे रूफस, क्या पेट्रा का रूम तैयार है? इस बच्चे के साथ सोते समय मुझे फिर से चोट लग सकती है। रूफस कहता है, महाराज कमरा अभी तैयार होना बाकी है। प्रिंस पेट्रा के आराम को प्राथमिकता देने के लिए बहुत सारे फर्नीचर और सजावट की चीजें तैयार करने की जरूरत है। रूफस मन ही मन कहता है, कमरा तो असल में तैयार है, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि महामहिम राजकुमार पेट्रा के साथ अधिक समय बिताए और अपने पिता पुत्र के रिश्ते को और ज्यादा गहरा करे? दूसरा सीन बदलता है, फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। मार्कस न्यूज़पेपर को देखकर कहता है, देखो लिटिल फॉक्स, आप आज अखबार के पहले पन्ने पर है। पेट्रा मन ही मन कहता है, क्या इस दुनिया में कैमरे भी हैं, फोटो भी रंगीन है? पेट्रा कहता है, वाह, क्या ये फोटो में पेट्रा और पापा हैं? ये न्यूज़पेपर कहाँ प्रकाशित होते हैं पापा? मार्कस कहता है, ये न्यूज़पेपर इस साम्राज्य की बहुत सारे देशों में प्रकाशित होता है। पेट्रा कहता है, तो पेट्रा की अर्थ स्पिरिट की शक्ति के बारे में खबर जल्दी ही सबको पता चल जाएगी, है ना? ये अच्छी बात है। दरवाजे के बाहर से आवाज आती है, योर मैजेस्टी, ये मैं हूँ रूफस। मैं प्रिंस पेट्रा के लिए अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और केक लेकर आया हूँ। मार्कस कहता है, अंदर आ जाइए। पेट्रा कहता है, फिलिक्स, हमारी आखिरी मुलाकात को 1 हफ्ता हो गया है, आप कैसे हैं? फिलिक्स कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ प्रिंस पेट्रा। जब आप दूर थे तब मुझे एक लंबी और मजेदार छुट्टी मिली थी, लेकिन अफसोस आज मुझे फिर से काम पर लौटना पड़ा। पेट्रा मन ही मन कहता है, मुझे पहले से पता था कि वो ऐसे ही ताने मारने वाला है और सच्चे अंदाज में बात करेगा। उसका जवाब तो बिल्कुल वैसा था जैसा पहले हुआ करता था। खैर, अच्छा है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। फिलिक्स कहता है, लेकिन जैसे ही प्रिंस पेट्रा केबिन से बाहर गए, वहाँ एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। पेट्रा कहता है, सच में? पेट्रा को भी फिलिक्स की बहुत याद आई। रूफस कहता है, प्रिंस पेट्रा, आज से फिलिक्स इस महल में एक सेवक के रूप में काम करेगा। रूफस मन ही मन कहता है, राजकुमार पेट्रा को जरूर बहुत खुशी होगी, क्योंकि वह एक सेवक था जिसने उस समय उसकी बहुत अच्छी देखभाल की थी जब वो केबिन में रह रहा था। पेट्रा कहता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ फिलिक्स, तुमने अपने लिए एक नई नौकरी पाली है। फिलिक्स कहता है, योर हाइनस, मुझे फिर से आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। मार्कस कहता है, ये बच्चा कौन है? रूफस कहता है, वो एक सेवक है जो उस केबिन में काम करता था जहाँ पहले राजकुमार पेट्रा रहा करते थे, योर मैजेस्टी।
मार्कस कहता है, ओ मुझे याद है आपने क्या कहा था। पेट्रा के साथ उसके घर में काम करने वाले नौकरों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। रूफस कहता है, हाँ योर मैजेस्टी, ये बच्चा ही एकमात्र सेवक था जिसने सच में राजकुमार पेट्रा की देखभाल की थी। मार्कस कहता है, उसे मेरे बेटे की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए बड़ा इनाम दीजिए। ये सुनकर फेलिक्स की आंखें चमक गई। फेलिक्स कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद योर मैजेस्टी, मैं प्रिंस पेट्रा की रक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। पेट्रा मन ही मन कहता है, वाह इस बच्चे को तो देखो, अभी अभी इसे इनाम मिला है और अब ये मेरी रक्षा के लिए अपनी जान देने के तैयार है। मार्कस कहता है, रूफस, लगता है कि वो तुम्हारा शिष्य बनने के लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि पेट्रा एक रेयर और खास दुर्लभ नमूना है। जरूर कुछ लोग होंगे जो उसे ढूंढ कर अपना बनाना चाहते होंगे, इसलिए पेट्रा के सेवक ऐसे योद्धा होने चाहिए जो उसकी रक्षा भी कर सके। पेट्रा मन ही मन कहता है, दुर्लभ नमूना, क्या कहा उसने? क्या उसे लगता है कि मैं कोई ऐसा जानवर हूँ जो विलुप्त होने की कगार पे है? रूफस कहता है, मैं समझ गया योर मैजेस्टी, मैंने उसे अपना शिष्य बनाने का निश्चय कर लिया है, उसमें कुछ तो बात है। फिर से दरवाजे की दूसरी ओर से आवाज आती है, योर मैजेस्टी, क्वीन आपसे मिलना चाहती है। मार्कस कहता है, वाह, इस शानदार सुबह को बर्बाद करने वाली आ गई, उसे अंदर आने दे। पेट्रा, अब ध्यान दो, जो बात होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रा कहता है, हाँ पापा। मार्कस कहता है, सुबह सुबह यहाँ आने का कारण क्या है? ग्रेटा कहती है, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हें मुझे हर बात का जवाब देना होगा। मार्कस कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्रेटा कहती है, क्या ये ठीक होगा कि ये बच्चा तुम्हारी बात सुने जो तुम अभी करने वाले हो? मार्कस कहता है, कोई बात नहीं, वो तो बस यहाँ अपनी मिठाइयाँ और केक खाने आया है। आखिरकार वो अभी इतना समझदार नहीं है कि हमारी बात समझ सके। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? ग्रेटा कहती है, वो औरत कौन थी? आप कैसे मिले? मार्कस कहता है, उसका नाम क्लोई था। मैं तुमसे मिलने से और शादी करने से पहले उससे मिला था। 13 साल पहले जब मैं लाडा साम्राज्य के साथ युद्ध में मरने वाला था, तब उसी ने मेरी जान बचाई थी। फिर हम 7 साल बाद दोबारा मिले। इस समय वो लेडी टाटियाना ऑफ हाउस बेकर की नौकरानी के रूप में काम कर रही थी।